स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSSC समेटी। तो कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त हैं और तैयारी करते रहे हैं। आज मैं लेके आया हूँ 9th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2। आशा है कि आप लोग पिछला वीडियो सब देख रहे होंगे और अगर मज़ा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें बहुत आनंद आ रहा है पढ़ाया हुआ। तो शुरू करते हैं और कॉपी कलम निकाल लीजिए। देखिए आप कितना सही कर पाते हैं। आपके पास प्रश्न रहेंगे, उसके लिए कुछ सेकेंड रहेगा आपके पास, आपको बताना होगा आंसर और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मेरा इतना में इतना आया। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अमेरिकी उपनिवेश, यहाँ जो है ना उपनिवेशवाद होगा, ठीक है। ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो ये आंसर क्या होगा आपके लिए मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं ऑप्शन लगा रहा हूँ प्यूरिटन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सबमिट। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो 5 सेकेंड मिलते हैं। चलिए देखते हैं अमेरिका लगा के सही है कि गलत है। वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो देखते हैं कौन सा संधि से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली। तो समय पूरा होता है आपका। पेरिस बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो देखते हैं सबसे पहले किसने किया था। तो 5 सेकेंड टाइम समाप्त हुआ। देखते हैं स्पेन लगा के, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सही आंसर है। आप नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे काम आएंगे आपको। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो देख लेते हैं सही क्या होता है। सैमुअल एडम्स लगाते हैं। आप देखिए सही है गलत है। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो आंसर की ओर चलते हैं। एडम स्मिथ पे। गलत आंसर रहा। सही क्या है आप देखते हैं। नेक्स्ट ग्रीन विले लिखते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर क्या था इसका? ग्रीन विले। नेक्स्ट सवाल। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? तो किसने बनाए थे देखते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन के रूप में। बिल्कुल गलत आंसर है। सही देखते हैं क्या है। तो जॉर्ज तृतीया पे लगाते हैं। ये भी गलत आंसर। तो आप देख रहे हैं अभी जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, जॉर्ज तृतीया होगी तो रह गया 2। तो लॉर्ड पिट लगा देते हैं। ये भी गलत आंसर। तो आपके पास तो आप आंसर पता चल ही गया होगा क्या है। तो ये क्या? लॉर्ड नॉर्थ। बिल्कुल सही हुआ ना। मज़ा आ रहा होगा। आशा है कि आप लोग अगर मज़ा आ रहा है तो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में और आप मन में सोचिए कि आपका कौन सा आंसर होगा। आपके सामने प्रस्तुत होगा। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की थी किसने? तो देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की ओर। समय के समाप्त। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल। अमेरिका का पता किसने लगाया? बहुत लॉलीपॉप प्रश्न है, कोई मिस ना कीजिएगा। आप मन में सोच लिए होंगे। चलिए समय पूरा आता लगाते हैं कोलंबस। देखिए सही है या गलत? बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो देख लेते हैं वाशिंगटन पे लगा के। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है। नेविगेशन एक्ट नौ वाहन अधिनियम कब पास हुआ? तो आप सबके सामने है, देखते हैं आंसर क्या होता है। पहले आप मन में सोचिए। चलिए हम लगा रहे हैं 1651। बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? तो देखते हैं कब हुआ था। आप लोग आंसर चेक कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं 4 जुलाई 1776 लगा के। बिल्कुल सही। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो आप लोग देख लीजिए किसने किया था समय के अनुसार। चलिए समय पूरा हुआ। देखते हैं टॉम जेफरसन। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो देख लेते हैं। आप परसा को हम चूज करते हैं। गलत था परसा।
तो क्या होगा, तो रूस पे लगाते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की, ये भी गलत था। तो क्या हो गया, प्रसाद समाप्त हो गया, रूस समाप्त हो। अब मेरे पास बता इटली और फ्रांस। आप लोग मने मन सोच रहे होंगे कौन सा होगा, चलिए हम फ्रांस पे टिक करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, सबसे इंपोर्टेंट क्या था, समय पूरा हुआ, हो गया। चलो टिक करते हैं बोस्टन टी पार्टी। अब देखते हैं क्या है, सही है गलत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों संस्था स्थापित की गई थी। यह भी तुरंत क्वेश्चन आया था, वंस रिपीट अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के, सही है ना। नेक्स्ट, अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था, सेनापति तो कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। बिल्कुल सही। अमेरिका की राजधानी आप लोग बता सकते हैं, फटाफट फटाफट। चलिए लगा देते हैं वाशिंगटन पे। सही है, समय पूरा आता है, देखते हैं। सही आंसर है। नेक्स्ट है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, कॉमन सेंस टॉमस पेन पे लगा देते हैं समय के साथ। चलिए समय पूरा हुआ, देखते हैं सही आंसर है ये गलत, सही आंसर है ना। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 5 सेकेंड। चलिए समाप्त। कौन सा होगा, देखते हैं मध्यम वर्ग लगा के। बिल्कुल सही आंसर। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो आप लोग टिक कीजिए अपने मन में। चलिए मैं बोलूं, चलिए धन्यवाद, टिक करते हैं, देखते हैं सही है गलत। बिल्कुल सही आंसर। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी, 4 ऑप्शन है, आप देखिए क्या सही है गलत है। इंग्लैंड लगाते हैं, चलते हैं देखते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई, तो आपके सामने है, लगाते हैं क्या होता है सही। 74 लगा के देखते हैं, देखिए चेक कीजिए। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ, देखते हैं लगा के टिक। चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सवाल, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे घर में तो आप इसको जरूर मिस नहीं करेंगे। चलिए समय पूरा हुआ, 13 लगाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था, अमेरिका का पता किसने लगाया था। चलिए समय पूरा होता है। कोलंबस लगा के देखते हैं सही है या गलत। बिल्कुल सही है कोलंबस। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था, तो किसके बीच हुआ था, तो समय के साथ समय पूरा हुआ, ब्रिटेन फ्रांस लगाते हैं, सही आंसर है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था, तो आप सबके सामने है, जेम्स द्वितीय, जॉर्ज द्वितीय, जेम्स प्रथम, जॉर्ज तृतीय। तो देखते हैं जॉर्ज तृतीय लगा के। बिल्कुल सही आंसर है। समय के साथ किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली, तो कौन से संधि के, तो देखते हैं पेरिस संधि लगा के समय के साथ। चलिए सही है। नेक्स्ट है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, चलिए समय पूरा आता है, 1765 लगाते हैं, देखते हैं सही है या गलत। ओ बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, अमेरिकी, तो देखते हैं आप कॉर्नवालिस लगा के। बिल्कुल सही आंसर है। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ, क्यूबेक एक्ट, 4 ऑप्शन है, कनाडा, जापान, फ्रांस, रूस। तो क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था, तो देखते हैं रूस लगा के सही है या गलत। ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया, रूस समाप्त। अब क्या है, जापान है, फ्रांस है, कनाडा। तो देखिए क्या होता है, जापान लगाए। चलिए ये भी गलत है ना, तो रूस भी समाप्त, जापान भी समाप्त। अब क्या बचा है, फ्रांस, कनाडा। तो आप चूज किए मने मन, देखते हैं फ्रांस, ये भी गलत। तो आप बता सकते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा जापान। ओ माय गॉड, इस क्या हो जाएगा, सेनापति की बात है तो कॉर्नवालिस पे लगाते हैं। अब क्यूबेक एक्ट जो होता है ये हुआ था आपका कनाडा में। ओके चलते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है, तो देखते हैं अमेरिका, 5 सेकेंड पूरा होने के बाद। बिल्कुल सही है। नई दुनिया किस देश को कहा गया, मज़ा आ रहा होगा टेस्ट देने में। तो देखते हैं नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, तो ये होता है अमेरिका को, सही है।
नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो देखते हैं क्या आता है शक्ति पृथक्करण का। तो ये होगा ये जॉर्ज वाशिंगटन लगाते हैं, देखते हैं गलत हो गया। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू ने लग देते हैं, बिल्कुल से क्या हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट सवाल है किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? तो समय समाप्त हुआ, देखते हैं दराज से लगा के, बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट है अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो कौन होता था? तो देखते हैं राष्ट्रपति लगा के, ओ गलत, सामंत। ये तो होना चाहिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम देखते हैं, चेक करते हैं, गलत, सामंत भी गलत और राष्ट्रपति भी गलत। तो आपके पास दो है, सेनापति, गवर्नर। तो आप लोग गैस कीजिए क्या हो सकता है। चलिए गैस कर लिए होंगे, चलते हम सेनापति पे लगा देते हैं। हो गलत। तो क्या होगा? राष्ट्रपति समाप्त, सेनापति समाप्त, सामंत समाप्त, तो अब क्या बचा? गवर्नर। तो संभवतः यही है। ओके, नेक्स्ट सवाल, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो कौन बना? तो वाशिंगटन। समय के साथ पूरा देखते हैं सही है गलत, बिल्कुल सही। बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटा? फटाफट, समय पूरा हुआ, देखते हैं 73 में लगा के सही है या गलत, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट सवाल है किस क्रांति में नारा दिया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो कौन से हुए? तो देखते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लगा के, सही है या गलत, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? लगाते हैं 1774 में। समय के साथ गलत, 1774 आपके पास गलत आंसर हुआ। तो 75 लगाते हैं, तो आप लोग गैस कीजिए फटाफट, बिल्कुल सही 75 होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो देखते हैं 18 अप्रैल 1775 में। सही क्या है? बिल्कुल सही। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर, फिलाडेल्फिया, लैंगिस्टर में, मेरीलैंड में। तो आप लोग गैस कर लिए होंगे कौन सा होगा। चलिए मैं लगाता हूँ लैंगिस्टर में, तो देखते हैं, ओ माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है जॉर्ज तृतीय के किस नीति के कारण उपनिवेश वासियों में आक्रोश पनपा? तो किस नीति में? तो ये आप सोच सकते हैं कौन सा हो सकता है। तो हम मेरे अनुसार से व्यक्तिगत शासन की नीति होगा। अब आप लोग क्या सोचे होंगे? ABC में देखते हैं, लगाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है अमेरिकी उपनिवेशवासियों के ईसाई के धर्म किस समय तक मानते थे? ये तो पहला ही नंबर हो गया था, प्यूरिटन। देखते हैं सही आंसर। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट पूरा हुआ। कैसी लगी ये जानकारी, कैसा लगा टेस्ट देने में? मज़ा आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं और अच्छा बेहतर वाले टेस्ट लेके आऊँगा। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कितना सही हुआ, और अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ ज़्यादा ज़्यादा फैला दीजिए, ताकि कोई भी 9th क्लास के स्टूडेंट छूटे नहीं। इसे ज़रूर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के जय हिंद, जय भारत।